अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, वजीर आज़म इमरान खान आज 2 रोजा दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना होंगे। इमरान खान का वस्त एशिया का ये तीसरा दौरा होगा। वजीर आज़म हाउस जराये के मुताबिक इमरान खान को ताजिक सदर की तरफ से दावत मौसूल हुई थी। वजीर आज़म 20वीं शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल के इजलास में शिरकत भी करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान आज 2 रोजा दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना होंगे। इमरान खान का वस्त एशिया का ये तीसरा दौरा होगा। वजीर आज़म हाउस जराये के मुताबिक इमरान खान को ताजिक सदर की तरफ से दावत दी गई थी। वजीर आज़म 20वीं शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। मजीद खबरें आप तक पहुँचाएं और अब बात करें कोरोना के हवाले से। NCOC ने कोरोना के ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। मुल्क भर में कोरोना ने एक रोज़ में मजीद 66 जिंदगियां निगली, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना से जाबाक अफराद की तादाद 27,004 हो गई है। 24 घंटों में मजीद 3,012 शहरियों में वायरस की तस्दीक भी हुई, जबकि कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.30% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस 3 यूनियन काउंसिल्स में हंगामी हालत का निफाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्तर जई, अली जई और शेरकोट में तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे आज से 7 रोज के लिए बंद कर दिए। मुअय्यना मुद्दत के दौरान मस्कूरा यूनियन काउंसिल में सिवाय जिम्मेदारान और खिदमात फराहम करने वाले इदारों के अफराद के गैर मुकामी अफराद के आने जाना ममनू होगा। मखसूस दुकानों के अलावा बाकी दुकानें हुक्म सानी तक बंद रहेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के वबा के फैलाव के बायस बंद किए गए स्कूल्स आज से खुल गए हैं। महकमा तालीम पंजाब ने कोरोना केसेस में इजाफे पर 6 सितंबर को सूबे भर में तालीमी इदारे बंद किए थे। दोनों सूबों में 50% हाजिरी के साथ स्कूलों में दर्स और तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं। महकमा तालीम की तरफ से कोरोना वायरस की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए हिदायत भी जारी की गई हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई। तालीमी इदारे में 50% हाजिरी के साथ बच्चों को पढ़ाने की इजाजत दी गई है। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मियां शुएब अहमद। शुएब, आपके पास इस बारे में क्या तफसीलात हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, SOPs के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, तफसीलन आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जो तलीमी अदारे हैं वो खोल दिए गए हैं और 50% तलबा की हाज़िरी के साथ जो तलीमी अदारे खोलने की इजाज़त दी गई है। जो बच्चे पहले रोज़ स्कूल आएंगे, उसके बाद जो दूसरे बच्चे जो होंगे 50% वो अगले रोज़ आएंगे। जुफ्त और ताक अदाद के साथ जो हाज़िरी को यकीनी बनाया जाएगा। इसी साथ साथ जो स्कूलों में जो कोरोना SOPs के हवाले से जो जारी किए गए हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जो बच्चे हैं वो फेस मास्क के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ साथ जो असातिज़ा हैं उनको अपना जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो प्रिंसिपल के पास जमा करवाना होगा। इसी तरह जो तमाम कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाना होगा और इसके साथ साथ जो बच्चों को भी स्कूल में भी कोरोना SOPs करवाने की हिदायत की गई है। जो खेलों की सरगर्मियां उनको स्कूलों में फिलहाल बंद किया गया है। इसके साथ साथ क्लासरूम के अंदर जो है खुसूसी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा। जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखना होगा। बच्चों को उस्ताद की जानिब से बार बार ये हिदायत जारी की जा रही है जो फेस मास्क है इसको उतारना नहीं है, और बल्कि इसके साथ साथ जो क्लासरूम के अंदर जो है वो समाजी फासला है उसको बरकरार रखना। इसी बुनियाद पर जो स्कूल और कॉलेज, इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटियाँ उनको भी खोलने की इजाज़त दी गई। आज जो लाहौर में स्कूल और कॉलेजेस को तो 50% की हाजिरी के साथ खोल दिया गया और कल से जो यूनिवर्सिटियां हैं वो भी खोली जाएंगी, जिसमें आज एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि पहले 3 रोज कौन से बच्चे क्लास अटेंड करेंगे। फेस मास्क के बगैर तलबा को दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से मियां शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि कराची में सुबह सवेरे ट्रैफिक पुलिस कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवर्स के खिलाफ सरगर्म है। कैंट ट्रैफिक सेक्शन ने स्कूल जाने वाले कम उम्र तालिब इल्मों को मोटरसाइकिलें जब्त करके वालिदैन के खिलाफ चालान काटने शुरू कर दिए हैं। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हनीफ माजोटी। हनीफ, पुलिस इन एक्शन है, तफसीलन आगाह कीजिए।
बच्चे गुजर रहे हैं, मैं देखना जरूरत नहीं, लाइव चल रहा है। कराची में सुबह सवेरे ट्रैफिक पुलिस कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवर्स के खिलाफ सरगर्म है। हनीफ, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस खबर के हवाले से? जी, सुबह सवेरे जो है ट्रैफिक पुलिस जो है वो सरगर्म हो गई है रोडों पे, और खास तौर पर इन्होंने स्कूल के आसपास के जो रोड है उनको चूज किया है। और यहाँ पर जैसे ही स्कूल के बच्चे जो है स्कूल के लिए आ रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है और गाड़ियाँ उनसे जब्त की जा रही हैं। अब तक कैंट के इलाके में जो है 7 के करीब जो है बच्चों को रोककर उन्होंने जो है गाड़ियाँ जब्त की है और उनका चालान किया है, और उसके अलावा उनके वालिदैन का चालान किया गया है। इस सिलसिले में हमारी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई है तो उनका कहना था कि हर बच्चे के ऊपर जो है 600 से ऊपर का चालान किया जा रहा है और उनके वालिदैन के ऊपर जो है 1000 रुपये का जुर्माना किया जा रहा है। और दूसरी बार भी अगर यही तरीका इन्होंने अख्तियार किया तो दूसरी बार जुर्माना भी बढ़ जाएगा और चालान की रकम भी बढ़ जाएगी। तो अब जो है दोबारा 1 बजे के करीब ये नाका लगाएंगे और उसके बाद जो वापस आने वाले बच्चे नाका लगाकर मजीद कार्रवाई भी की जाएगी। हनीफ मौजूदी तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। महंगाई को पड़ लग गए। महंगाई की सताए अवाम की मुश्किलात में एक बार फिर से इजाफा हो गया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 1 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मामूल बन गया। मुल्क में पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 123 रुपए फी लीटर होगी। बढ़ती कीमतों से हर शख्स के बजट पर बराह रास्त 500 से 1500 रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे से सार्फिन की जेब से मजीद हजारों रुपए चले जाएंगे। हर 15 दिन बाद गवर्नमेंट पेट्रोल महंगा कर देती है। पेट्रोल की वजह से सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तमाम चीजों का रेट बढ़ेंगे। गरीब आदमी इतनी तनख्वाही भी नहीं और तनख्वाही भी नहीं बढ़ रही 3-4 साल से। वजारत खजाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 1 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिससे ज़राई सारिफ की मुश्किलात बढ़ेंगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 46 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से बिजली के बिलों पर भी असरात पड़ने का इम्कान है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर लाहौर के शहरी कहते हैं कि महंगाई से अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया है। अब गरीब अवाम क्या करे, महंगाई इतनी हो गई है। कहाँ पे पेट्रोल 75 रुपये था, अब देखें 123 रुपये चल जाएगा 5 रुपये के बाद, 123 से भी ऊपर। अब को ना हालात है कोई यहाँ पे, ना कोई रोज़गार है किसी के पास। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब बहुत मुश्किल हो गया है गरीब आवाम का जहाँ सर्वाइव करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी कोई चीज़ नहीं है जो अफोर्डेबल है। तकरीबन हर चीज़ महंगी हो गई है। इन्होंने हर चीज़ पर टैक्स लगाया हुआ है, तो इन्हें चाहिए कि थोड़ा रिलीफ दें आवाम को। हुकूमत का काम है रात को बस पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली महंगी कर दो और ये सारी चीज़ें। ये तो जितना मर्जी महंगा हो जाए, ये तो आवाम ने डलवाना है। इसके बगैर तो गुजारा किसी का भी नहीं है। आवाम बच्चे कुछ खाए ना खाए, लेकिन पेट्रोल तो डलवाना ही डलवाना है। पीटीआई हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 18 मरतबा इजाफा हुआ है। 11 बार कमी और 7 बार कीमतें बरकरार रखी गईं। तहरीक इंसाफ के दौर में पेट्रोल की कीमत में 27 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में हर 15 दिन बाद इजाफा। पीटीआई हुकूमत में अवाम पर पेट्रोल बम से नया हमला। कीमतें बढ़ने और तनख्वाहें सुकड़ने की रफ्तार तेज हो गई। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ ने इक्तिदार संभाला तो 91 रुपए फी लीटर पेट्रोल दस्तयाब था। नवंबर 2018 में पहली बार तब्दीली सरकार ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। फिर कभी 2, कभी 5 तो कभी 7 रुपए बढ़ते गए। 30 पैसे, 20 पैसे और 1.25 रुपए कीमतों में कमी भी आई। दिसंबर 2020 तक पेट्रोल की कीमत 103 तक पहुंच गई। जनवरी 2021 से कीमतों में इजाफे की रफ्तार बढ़ती चली गई। मार्च 2021 तक 112 तक कीमत पहुंच गई। 16 जुलाई 2021 से पेट्रोल 118 रुपए का हो गया और अब एक बार फिर 5 रुपए का होशरबा इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर होगी।
हर तरफ से महंगाई महंगाई की सदाएं बुलंद हो रही हैं। लाहौर के अवाम महंगाई से बिलक उठे हैं। कहते हैं तब्दीली सरकार ने तो अवाम के लिए रिलीफ देने के दावे किए थे, मगर ये तो अवाम के मुंह से निवाला ही छीन रहे हैं। किन की चीज़ों में कितना इजाफा हुआ है, तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब अहमद। शुएब, आपके पास इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, महंगाई हर तरफ एक ही दहाई है। इस वक्त जो आटे की कीमत है, क्योंकि 850 रुपया रेट था हुकूमत का, लेकिन आटे का 20 किलो का थैला इस वक्त 1230 रुपए में जो आम दुकानों पर दस्तियाब है। अगर दालों की कीमतें, घी की कीमत इस वक्त जो 150 रुपए घी किलो होता था आज से 2 साल पहले, उसकी कीमत इस वक्त 310 रुपए में वो घी दस्तियाब है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो घर का किचन किस तरह चलाते हैं। यकीन करें कि सुबह कमाते हैं, शाम को हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि सुबह का नाश्ता कर लें। ये अंडे जो हैं गर्मियों को 7-8 रुपए का होता था, 15-16 से कम नहीं हो रहा। ये 2 साल हो गए हैं। मुर्गी है वो भी आसमान को छू रही है। आटा जो है 90 रुपए किलो हो गया है। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से हर शहरी परेशान है। घर का किचन चलाना मुश्किल हुआ और शहरियों की यही अपील है हुकूमत से कि जो दावे किए गए थे तब्दीली सरकार की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के, उनको पूरा किया जाए और आवाम को जो सस्ती अशिया वो फराहम की जाए। जी, सस्ती अशिया फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया शुएब। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी महंगाई ने पंजे गाड़ दिए। आम मार्केट के बाद अब आवाम की सहूलत के लिए काम यूटिलिटी स्टोर पर भी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। इसी बारे में तफसीलन जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मा रफीक। ओवर टू यू बिस्मा। बिल्कुल, जैसे कि तब्दीली सरकार के दौर में हमें नई तब्दीलियां देखने को नजर आ रही हैं। आए दिन अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखने को नजर आ रहा है। इस वक्त भी मैं यूटिलिटी स्टोर्स में मौजूद हूँ। आम मार्केट के निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स की जो अशिया है उनमें भी मुसलसल इजाफा देखने को नजर आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर आटे की जो कीमत है वो 20 किलो आटे का जो तोड़ा है वो 950 रुपये का फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ सर्फ और साबुन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। यकीन कीजिए कि निचला तबका बिल बिला रहा है। रोज़ सुबह उठते हैं तो रोज़ एक नया रेट, एक नई कीमतें, मतलब होश रुबाही कीमतें होती हैं जिसे कह सकते हैं। बहुत मुश्किल गुजारा कर पा रहे हैं आमतौर पर हम लोग। जी बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पे जो गरीब आवाम है वो काफ़ी परेशानी का शिकार है। उनका ये कहना है कि पहले तो यूटिलिटी स्टोर्स पे चीज़ें जो है रोज़मर्रा की जो अशिया है वो अवेलेबल नहीं होती। जब अवेलेबल होती है तो वो नहायत जो है वो गैर मेयारी होती है और उसमें उनकी कीमतों में भी काफ़ी इजाफा देखने को नज़र आता है, जो कि गरीब आवाम की जो गरीब तबका है उनकी पहुँच से मुसलसल दूर होता जा रहा है। तो जो गरीब आवाम है उनका ये इंतज़ामिया से और हुकूमत से ये अपील है कि इस महंगाई को कंट्रोल करें और आवाम को जो है वो रिलीफ मुहैया करें। जी, बिस्मा रफीक, आपका बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करते हैं कराची के मौसम की। कराची वालों के लिए जुमेरात का सारा दिन भी शदीद हब्स और गर्मी रहेगी। खलीज बंगाल में गुज़श्ता हफ्ते बनने वाला बारिश का सिस्टम तेज़ी से बह रहा है। अरब की जानिब निकल जाने से समुद्री हवाएं बिल्कुल बंद हो गई हैं, जबकि इस वक्त हिंदुस्तान के एन वस पर एक और हवा का कम दबाव बारिश के मजबूत सिस्टम में तब्दील हो गया है। लेकिन कराची वालों के लिए बुरी खबर यह है कि सेंट्रल इंडिया में बनने वाला ये सिस्टम भी राजस्थान आते आते अपनी शिद्दत इंतहाई कम कर देगा और अगर सिंध में दाखिल हुआ भी तो इससे कोई अच्छी बारिश का इम्कान नहीं किया जा सकता। कराची वालों के लिए आज जुमेरात का पूरा दिन भी शदीद गर्म रहेगा। जुम्मे की शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन ने इस दौरान सुबह और दोपहर के वक्त घरों पर रहने की तलकीन की है। खासकर बुजुर्ग शहरियों को और दिल के मरीजों को गर्मी से बचाव के लिए घरों पर रहने की तलकीन की गई है। कराची में गर्मी की लहर बरकरार है। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने शहर में आज भी दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन से। वजी, मजीद क्या कहना है महकमा मौसमियात का? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से जो है गर्मी का एक बार फिर से जो है आगाज़ हुआ है। 31 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे के बाद जो है जो दर्जा हरारत है उसमें जो है तेज़ी आएगी और दर्जा हरारत तकरीबन 36 डिग्री से जो है तजावुज़ कर जाएगा और तकरीबन जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। गर्म हवाएँ चल रही हैं, अब जो समुद्री हवाएँ वो बंद है, जिसके बाद जो हवा में नमी का तनासुब जो है तकरीबन 65% जो है बताया जा रहा है।
जो महकमा मौसमियात और जो तिब्बी माहिरीन है उनकी जानिब से कहा गया है कि शहरियों को कि तकरीबन दोपहर के औकात जो है घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने सरों को जो है ढाँप के निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी का इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी की शिद्दत से जो आप बचे जा सकें। बताया जा रहा है कि जब जैसे ही 6 बजे के बाद जो है थोड़ा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कई हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी का भी जो है इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि 16 से 18 सितंबर के दरमियान जो है कहा यह गया है कि कराची के मुतादिद इलाकों में जो है गरज चमक के साथ जो है बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करते चलूँ तो जो सूरज है वो जो है काफ़ी तपिश जो है अब बरसा रहा है। जो शहरी हैं वो जो है साया ढूंढने में जो है मसरूफ़ हमें दिखाई देते हैं। शहरियों से हमारी बात है, शहरियों का कहना है कि एक बार फिर से जो है कराची में गर्मी की लहर आ गई, जिसके बायस शहरियों को जो है साया ढूंढने में जो है काफ़ी मुश्किलात हो रही है। एक बार फिर कराची में गर्मी की लहर आ गई जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन तफसीलन आगाह करने के लिए। CNN से बात करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान में 40 साल बाद अमन की उम्मीद पैदा हुई। अगर आलमी बरादरी ने मौके से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसके नताइज इंतहाई परेशान कुन हो सकते हैं। दुनिया तालिबान को वक्त दे, ख़वातीन समेत तमाम बरादरियों को हुकूक ज़रूर मिल जाएंगे। अफगानिस्तान में अमन का पाकिस्तान से बढ़कर कोई ख्वाहिशमंद नहीं हो सकता। अमरीकी टीवी CNN से बात करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड। दे हैव अ हिस्ट्री। नो पपेट गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान इज सपोर्टेड बाय द पीपल। इट गेट्स डिस्क्रेडिटेड अमंग्स्ट द पीपल। वजीर आजम ने कहा कि 40 साल बाद अफगानिस्तान में पायदार अमन की उम्मीद पैदा हुई है। तालिबान को मौका देना चाहिए, वो अपने तनाजुर में सबको हुकूक देने के लिए तैयार हैं। We can hope and pray that there's peace after 40 years, that the Taliban, what they have said, that they want an inclusive government, they want women rights in their own context, they want human rights, they've given amnesty. वजीर आजम का कहना था कि हुकूक देने से पहले वसाइल का होना भी जरूरी है। तालिबान कह चुके हैं कि वो अपनी हुकूमत में माशरे के हर तबके को नुमाइंदगी देंगे। फिलहाल आलमी बिरादरी को अफगानों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने से इज्तनाब करना चाहिए। This current government clearly feels that without international aid and help, they will not be able to stop this crisis. So we should incentivize them. वजीर आजम का कहना था कि तालिबान आलमी सतह पर खुद को तस्लीम करवाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में कठपुतली हुकूमत की कोई हैसियत नहीं होती। खित्ते का अमन अफगानों की खुशहाली से वाबस्ता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलव्वस ना होने का वादा करे और पाकिस्तान का आइन तस्लीम करे तो पाकिस्तान उन्हें माफ़ी देने पर गौर करने के लिए तैयार है। एक इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगान जेलों से TTP के कैदी निकलने की खबरों पर तशवीश है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरजीह है कि अफगानिस्तान के लोग अपने मुल्क में रहें और उन्हें अफगानिस्तान के अंदर सलामती और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान उन अफराद के इनखला में सहूलत फराहम करेगा जिनके पास मुसद्दिक़ा दस्तावेज़ात हैं। ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई राबते बहाल हो गए। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ईरानी तैयारा बुध के रोज मुसाफिरों को लेकर काबुल पहुंचा। मशहद से उड़ने वाले हवाई जहाज पर 19 मुसाफिर सवार थे। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद ईरान ने काबुल के लिए परवाजों का सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज ने दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 5 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया। दहशत गर्दों ने पाक फौज के जवानों को देखते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए।
पाक फौज के जवान अर्ज़े वतन पर कुर्बान हो गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मुंजा में खुफिया इत्तलात पर फोर्सेज की जानिब से ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान दहशत गर्दों ने पाक फौज के जवानों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जदीद असलहे से लेस दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज ने डटकर मुकाबला किया और 5 दहशत गर्दों को मार गिराया। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार आमिर शकील, नायक अशफाक, सिपाही सलमान शहीद हो गए। शोहदा में सिपाही इंतजार, सिपाही खुर्रम, सिपाही शिराज और सिपाही साजिद शामिल हैं। शोहदा की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग के बाद दहशत गर्दों से इलाके को पाक कराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर किया। इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची के इलाके यूसुफ प्लाजा पुलिस ने मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम को हलाक और दूसरे को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 मुसल्लह मुलजिमान शहरी से रियाज ऑटोस के करीब लूटमार कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम मारा गया जबकि दूसरा गोली लगने के बाद फरार हुआ, जिसे गिरफ्तार करके 2 पिस्तौल भी बरामद कर लिए। बलूचिस्तान में बदलती सियासी सूरत हाल को सियासी पंडितों ने मुल्की सियासत के लिए अहम करार दे दिया। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुकम्मल तैयारी कर ली है। चंद दिनों में जाम कमाल खान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। रिपोर्ट कर रही हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। वज़ीर आला बलूचिस्तान को इत्तेहादियों की नाराजगी महंगी पड़ गई। बजट के फौरी बाद ही तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर सरदार यार मोहम्मद रिंद, स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कदूस बदिंजो समेत मुतादिद अरकान असेंबली ने जाम कमाल खान पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए पार्टी क़यादत को इस बारे में आगाह कर दिया था। बलूचिस्तान हुकूमत के इत्तेहादियों में इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी और नवाज लीग शामिल हैं, जिनकी तादाद 42 बनती है। दूसरी जानिब अपोजिशन में जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा और एक आजाद उम्मीदवार हिस्सा हैं, जिनकी मजमूई तादाद 23 बनती है। बलूचिस्तान असेंबली में अरकान असेंबली की तादाद 65 है। अब अपोजिशन को हुकूमत को गिराने के लिए सिर्फ 11 अरकान की हिमायत दरकार है। GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सरदार यार मोहम्मद रिंद का कहना था कि सियासत में ऐसी चीजें होती रहती हैं। गड़बड़ होने की काफी अरसे से इत्तलात थी। जल्द ही बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला साथियों से मुशावरत के बाद होगा। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली भी पहले दिन से ही वजीर आला से इख्तिलाफात के बाइस बयानात देते रहे हैं, जबकि अकबर आसकानी और स्वालिह भोतानी भी वजीर आला बलूचिस्तान से सख्त नाराज हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। लोधरा खानेवाल रोड पुल बाजारी के करीब मुकाम पर तेज रफ्तार कार ट्रॉलर में जा घुसा। हादसे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में एक खातून और कार ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक। हादसे में जख्मी होने वालों में 6 बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कुछ खबरें शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी। आपको बताएं कि फ्रांस के सदर और अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के दरमियान फ्रांस में मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों ममालिक ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने और सिक्योरिटी दिफा के शोबे में अपने ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने बातचीत के बाद ट्विटर में लिखा कि हमने मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस के दरमियान तवील अरसे से कायम मजबूत और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात में मज़ीद गहरी सोच लाने में हमारी मुश्तरका दिलचस्पी पर बात की गई। एक और अरब मुल्क सूडान ने इसराइल से ताल्लुकात कायम करने का फैसला कर लिया। अफ्रीकी मुल्क सूडान ने अक्टूबर में इसराइल से ताल्लुकात कायम करने की तैयारियां शुरू कर दी। इस हवाले से अरब मीडिया ने बताया कि सूडान और इसराइल में ताल्लुकात कायम करने पर दस्तखत व्हाइट हाउस में होंगे। मीडिया का मजीद ये भी कहना है कि सूडानी वजीर आजम अब्दुल्ला और अमरीकी सदर जो बाइडन की दस्तखतों की तकरीब में शिरकत मुतवक्की है। साबिक टेस्ट स्टार और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। लाहौर में जारी बयान में मोहम्मद यूसुफ ने कोरोना वायरस का शिकार होने की तस्दीक की और कहा कि मुकम्मल आइसोलेशन में हूँ, घर वाले सब ठीक हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हफ्ते से तबीयत खराब होना शुरू हुई, अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मोहम्मद यूसुफ को T20 स्क्वाड के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की निगरानी करनी है।
इटली और यूनान में वर्ल्ड बीच रेसलिंग में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले इनाम भट्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जमान अनवर गुजरांवाला पहुंच गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने हीरोज का वालेहाना इस्तकबाल किया। इनाम भट्ट के दोस्तों ने चंदा किला पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। के साथ ही GTV के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।